इस रिपोर्ट में 3 राज्यों के चुनाव से हटकर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी तैयारियां अंदर ही अंदर जारी हैं। बहन मायावती तो कई राज्यों की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पहले ही कर चुकी हैं। इसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश को लेके बहन मायावती की लगातार मीटिंग जारी है और वो तब तक जारी रहेंगी जब तक बहन मायावती दौरों के लिए, चुनावी दौरों के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं निकल जाती हैं। और सहारनपुर महत्वपूर्ण है और सवाल यही निकलता है कि क्या बीएसपी सहारनपुर में फिर से बसपा का सांसद बना पाई, क्या सहारनपुर में फिर से लहराएगा बसपा का झंडा? इसकी पड़ताल करेंगे। महत्वपूर्ण सीट है, शुगर बेल्ट की सीट माना जाता है इसको। इस पूरे इलाके को जाट लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जाटों की बाहुल्यता है। कई विधानसभाओं में तो जाटों का जो प्रतिशत है वो निर्णायक साबित होता है हार जीत में। और साथ ही मुस्लिम और दलित समाज की भी यहाँ बराबर की बाहुल्यता है। मुस्लिम समाज करीब यहाँ 46% है। सहारनपुर की बात करें यानी 6 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर यहाँ मौजूद है। दलित यहाँ 22% है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा यहाँ दलित मतदाता है और इसलिए दलित मुस्लिम फैक्टर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। हार जीत का अंतर इस फैक्टर से हो सकता है। इसके अलावा 1.5 लाख यहाँ गुर्जर मतदाता भी है और जब पेच फंसेगा तो गुर्जर मतदाता अगर एकमुश्त वोट करता है तो ऐसे में गुर्जर मतदाता भी निर्णायक साबित हो सकता है। 3 लाख यहाँ पे ऊंची जाति के मतदाता हैं, जो तथाकथित ऊंची जातियाँ हैं, जो अगड़ी जाति हैं, उनके मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण मौजूद है, पंजाबी, सैनी, ये सब लोग मौजूद हैं और साथ ही इसमें ओबीसी की जो अगड़ी जातियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। जाट, गुर्जर, सैनी समाज भी यहाँ पंजाबी समाज के साथ यहाँ उनकी बाहुल्यता है। जाहिर सी बात है प्रतिशत उनका काफ़ी कम है। 2009 के चुनाव में बसपा ने हाजी फजलुर रहमान को चुनाव मैदान में उतारा था और उन्होंने भाजपा के राघव लखनपाल को हराया था। आपको याद होगा कि गठबंधन के तहत ये चुनाव हुआ था। बसपा को इस चुनाव में कितने वोट मिले? 5,14,000 वोट मिले और भाजपा को 4,91,000 वोट मिले और करीब 22,000 के अंतर से बसपा जीत गई, बीजेपी हार गई। लेकिन इसमें नोटेबल पॉइंट देखिए आप, जो उल्लेखनीय तथ्य है वो ये है कि एक तरफ तो थी बसपा, सपा और आरएलडी और उधर भाजपा अकेली, बावजूद उसके इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी उनको बाकी का सारा वोट कंसोलिडेट होकर मिला। इसमें मोटे तौर पे मुसलमानों का वोट और दलितों का वोट शामिल है, बाकी कुछ प्रतिशत अन्य वोट भी होगा। लेकिन 4,91,000 जो वोट है वो भाजपा को मिलता है, जबकि 3 जो पार्टियां हैं, जो अहम पार्टियां हैं विपक्ष की, वो एक साथ चुनाव मैदान में थी। हाजी फजलुर रहमान के लिए एक संयुक्त रैली हुई थी। देवबंद में बहन मायावती और चौधरी अजीत सिंह और साथ ही जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, ये सब आपको एक मंच पे टिबिया कॉलेज के ग्राउंड में आपको हाईवे के पास जो है वहाँ थे और हम भी उसे कवर करने के लिए थे। खासी गर्मी थी, 6 घंटे हमने भी धूप में बिताए थे। वहाँ पे लोग बेहोश हो रहे थे, गर्मी का आलम ऐसा था और कम से कम 3 लाख का जन सैलाब वहाँ पे उमड़ा हुआ था। सैकड़ों बसें तो पुल से आगे आने ही नहीं दी और जब वो बसें पहुंची, बहन मायावती का हेलीकॉप्टर जब टेक ऑफ कर गया भाषण देने के बाद, तब तक भी लोग रैली ग्राउंड में प्रवेश कर रहे थे। तो इस सीट का अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ से बसपा जीतने वाली है। तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी रही थी और इमरान मसूद, जिन्हें करीब 2 लाख वोट मिले थे, इमरान मसूद घूम फिर के वहीं पहुंच चुके हैं जहां से उनकी शुरुआत हुई थी और वो फिर से कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और बसपा में आए। कुछ दिन उन्होंने मेहनत की, बहुत से बातें की, बहुत ज़्यादा बयानबाजी करते हैं और काफ़ी चीज़ें उनको उल्टी पड़ जाती हैं। ऐसे में धार्मिक आधार में बात करें तो 54% सहारनपुर में हिंदू हैं, जबकि 46% मुस्लिम है। इस हिंदू 54% आबादी में दलित और पिछड़े भी शामिल हैं। ये क्षेत्र मुस्लिम समाज के नेता हाजी राशिद मसूद का गढ़ माना जाता है और जिस परिवार से इमरान मसूद आते हैं, 3 बार बसपा ने शानदार इस सीट पर जीत भी हासिल की है। 1999 में सबसे पहले बसपा के मंसूर अली खान ने जनता दल के रशीद मसूद को हराया था। रशीद मसूद उस वक्त जनता दल के प्रत्याशी थे और बीएसपी ने पहली जीत हासिल की। 99 का वो दौर था और बड़ी जीत मानी गई। बसपा के मंसूर अली खान यहाँ से जीते। 2004 में बसपा के जगदीश राणा ने जीत हासिल की यहाँ से और उन्होंने उसके बाद 2019 में हाजी फजलुर रहमान ने बसपा का परचम लहराया। तो बसपा 3 बार इस लोकसभा को जीत चुकी है और हालांकि 1998 के चुनाव में बहुजन महानायक साहब काशीराम ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा।
कांशीराम साहब को 60,000 मतों से भाजपा के नकली सिंह ने हरा दिया और उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण था। इस चुनाव ने बता दिया कि यहाँ बीएसपी जो है कुछ कर सकती है और साहब कांशीराम जो है उन्होंने जो एक हार का डर होता है वो निकाल दिया और आने वाले समय में बसपा ने यहाँ पे कई बार विजय पताका फहराया। विडंबना है कि महानायक को यानी कि साहब कांशीराम को दलित मुस्लिम गढ़ में भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने कुर्बानी दी इस सीट पर, लेकिन बाद में बसपा ने फिर यह नीला परचम लहराया। कुल मिला के 6 विधानसभा सहारनपुर लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। ये विधानसभाएं हैं सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, बेहत, गंगो, रामपुर मनिहारन और सहारनपुर। इसमें कुछ नाम बदले हुए होंगे क्योंकि इसमें जब परिसीमन हुआ था उसमें कुछ नाम बदल गए थे। जो लोग लंबे समय से वोट कर रहे हैं वो जानते हैं कि एक नाम था शायद जो इसमें बदला हुआ है विधानसभा का। दलित आंदोलन का गढ़ रहा है ये। और यहाँ सहारनपुर देहात, हरोड़ा आ ही गया वो नाम जो आपको बता रहा था मैं। हरोड़ा से बहन मायावती ने भी जीत हासिल की थी। बहन मायावती यहाँ की सहारनपुर देहात जिसका अब नाम हो गया हरोड़ा विधानसभा से बसपा की विधायक बनी थी और फिर वो मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये वो दौर था जब बहन मायावती ने सहारनपुर में अपना गढ़ बना लिया था इसको और इसीलिए यहाँ पे लोकसभा के सांसद भी जीते हैं। शब्बीरपुर की घटना आपको याद होगी जब बाबा साहब की जयंती पर बड़ा बवाल हो गया था। 20 अप्रैल 2017 का वो मामला था, दलितों पर अत्याचार हुआ। तब बहन मायावती दिल्ली से सड़क मार्ग से शब्बीरपुर पहुंची थी। बताया गया था कि उनको हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी गई थी या वगैरह वगैरह कुछ दिक्कतें थी प्रोटोकॉल की। तो वो अपनी जान का जोखिम लेते हुए, पूरा रिस्क लेते हुए वो सड़क मार्ग से शब्बीरपुर के पीड़ितों से मिलने पहुंची। और उसी पूरे आंदोलन में, पूरे प्रकरण में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, छुटमलपुर गांव से उनका प्रादुर्भाव होता है और फिर उनकी राजनीति की शुरुआत होती है। फिर बाद में वो रासुका, जेल जाना, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। रशीद मसूद और यशपाल चौधरी का एक समय यहाँ दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। 2023 के लोकसभा चुनाव में अभी किसी पार्टी के पत्ते नहीं खुले हैं। हालांकि इमरान मसूद एक दावेदार बसपा से हो सकते थे, लेकिन अब क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो हाजी फजलुर रहमान ही बसपा के सबसे बड़े दावेदार होंगे। अगर हाजी फजलुर रहमान लड़ना चाहते हैं तो, और अगर हाजी फजलुर रहमान बसपा से नहीं लड़ना चाहेंगे तो उनकी गतिविधियों में ये आपको पहले नज़र आ जाएगा कि वो कहाँ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं और उनके ग्राफिक्स, पोस्टर पे, गाड़ियों पे झंडे बसपा के हैं या नहीं हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इतना तय है हालांकि कि इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो बसपा से नाता तोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शायद वो सोच ये रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में भी आ सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गठबंधन तो बस अब बिखरा और तब बिखरा वाली स्थिति में है। समाजवादी पार्टी ने भी ये साफ कर दिया है, अखिलेश यादव का बयान है कि जब आप विधानसभा वाले राज्यों में कोई सीटों का समझौता नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर हम उत्तर प्रदेश में क्यों करेंगे। तो ये सारी तलखी जो है ये निकल के सामने आ रही है और इसको लेके मैंने बहुत पहले ट्वीट भी किया था कि 2024 से पहले कोई बड़ी बात नहीं कि ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है बिखर जाए। हालांकि बिखरना नहीं चाहिए, विपक्षी एकता मजबूत है और हो सकता है कि तब तक सीट शेयरिंग आ जाए। और यदि सीट शेयरिंग तरीके से आ जाती है और सर्वमान्य तरीके से वो आ जाती है, सबको एक तरह से एकोमोडेट किया जाता है, सबको शामिल किया जाता है, तो फिर वो गठबंधन ऐसे में नहीं बिखरेगा। लेकिन बसपा को निर्णय ये लेना है सहारनपुर में कि क्या इस बार हाजी फजलुर रहमान को दुआ लड़ाना है या किसी अन्य गुर्जर प्रत्याशी पर दाव खेलना है। क्योंकि अगर यहाँ से हाजी फजलुर रहमान नए मैदान में उतरते तो संभव है बसपा यहाँ से किसी गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारे, क्योंकि गुर्जर बाहुल्यता यहाँ पर है और चुनाव देखना पड़ेगा कि समीकरण क्या है, कौन सी पार्टी ने मुस्लिम उतारा है, मुस्लिम चेहरा किस किस पार्टी से, उसके हिसाब से बहन मायावती आखिरी समय में सहारनपुर का निर्णय लेंगे। और हाजी फजलुर रहमान को लड़ाना है या नहीं लड़ाना, या वो खुद लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, ये भी बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा। इमरान मसूद यदि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो फिर वाकई में बसपा की दिक्कतें यहाँ बढ़ सकती है और भाजपा को भी एक जीतने का संभावना पैदा हो सकती है। लेकिन यदि बहुजन समाज एक मुश्त वोट देता है, जिसमें दलितों का वोट अगर एक मुश्त पड़ता है बसपा की तरफ और मुस्लिम वोट भी साथ आता है कुछ प्रतिशत, तो बसपा यहाँ दोबारा जीतने की स्थिति में होगी। लेकिन कुछ भी कहें, मुकाबला
सहारनपुर में कांटे का होगा। इन आंकड़ों के आधार पर आप क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ हो सकता है, कौन किस पार्टी का प्रत्याशी होगा, क्या समीकरण बनेंगे? आप अगर सहारनपुर से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कमेंट करके हमको बताइए। ऐसे ही और विश्लेषण आपके लिए हम कुछ दिनों बाद लाएंगे। अभी कुछ दिन तक हम चुनावी राज्यों के विश्लेषण लेके आएंगे। लोकसभा चुनाव के विश्लेषणों के लिए इंतजार करिए। 80 सीटों के इतने ज़्यादा आपको आंकड़े वाले विश्लेषण मिलेंगे जितने आपको सारी टीवी मीडिया पर भी आसानी से ढूंढने को नहीं मिलेंगे। बने रहिए और बिना शेयर करे और बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को मत देखिए। आप में से हमारे 75% जो दर्शक हैं, 75% हमारे व्यूअर नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप देखते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपने सब्सक्राइब किया होता तो चैनल अब तक 2-2.5 मिलियन से ऊपर होता, लेकिन इसको सब्सक्राइब करिए तेजी से। बिना सब्सक्राइब करे मत देखिए। आपका अपना चैनल है, इसकी ताकत बढ़ाइए। बहुजन राजनीति पर हम बहुत गहन विश्लेषण करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं नेताओं की। ये सब कुछ आपको मिलता है। बहुत ही आला दर्जे की पत्रकारिता करने का हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें एक बहुजन एंगल हमेशा होता है। बहुजन राजनीति को प्राथमिकता दी जाती है। बने रहिए डीएनएन के ऊपर। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।